जय सिया राम। रामचरितमानस, रामायण, तमिल में रामायण है, बहुत सारी रामायण डिफरेंट बहुत बड़े बड़े भक्तों ने, तुलसीदास जी जैसे भक्तों ने लिखी है, वाल्मीकि जी जैसे लोगों ने लिखी है। लेकिन हर एक रामायण के अंदर कुछ ना कुछ एक रोचक जानकारी आपको मिलती है, जिसमें पता लगता है कि भगवान राम का और माँ सीता का कितना बड़ा चरित्र था। उन जैसा चरित्रवान आज तक कोई नहीं हुआ, और उनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो आप समझिए ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और धन दौलत वैभव भी कमाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, और हरण करने के बाद जब उनको लंका में ले गए, तो बार बार रावण सीता जी के पास जाता और उनको किसी तरह डराता धमकाता, लेकिन सीता जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब वो वापस अपने महल की तरफ गया तो मंदोदरी से मिला। मंदोदरी ने कहा कि भाई आप राम की वेशभूषा में जाकर के आप सीता जी से मिलिए। तो वो गए, मैं राम के वेश में गया था मैं, लेकिन मुझे कभी तो सीता जी दिखाई नहीं देती, और दिखाई देती है तो अपनी माँ के स्वरूप में दिखाई देती हैं। तो वापस मैं फिर रावण के वेश में आकर के सीता जी से संवाद करने के लिए गया। और उस समय क्या रहता था, सीता जी हमेशा एक तिनका उठा लेती थी, एक तिनके को देखती रहती थी, रावण की तरफ कभी नहीं देखती। तो रावण बड़ा क्रोधित होता था इस बात पर कि मेरे से संवाद करने की बजाय एक तिनके को ही क्यों देखा जा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी और बड़ी सुंदर कथा है, ये आप लास्ट तक ज़रूर सुनना। आप जब राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब वो अयोध्या आए, तो कुछ समय के पश्चात तब रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा। उसमें राजा दशरथ, चारों भाई, तीनों माताएं और सभी मंत्रीगण वहाँ पर पहुँचे। तो रसोई भी जो है सीता जी ने ही तैयार की थी। उसमें एक व्यंजन खीर भी बनाया उन्होंने, और सभी को परोसा गया। तो राजा दशरथ की थाली में गलती से, उस खीर में गलती से एक तिनका आकर के गिर गया। तो सीता जी ने सोचा कि अब मैं खीर में से इस तिनके को कैसे निकाला जाए, खीर में हाथ डालना तो अच्छी बात नहीं है। सीता जी ने उस तिनके को एक क्रोध भरी दृष्टि से देखा, और वो तिनका जो है भस्म होकर के और एक खीर की बूंद में, मतलब बूंद के समान वो खीर के अंदर ही मिल गया। तो सीता जी ने देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं ऐसा सब करते हुए। उनको लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने उनको देख लिया था। तो भोज के पश्चात राजा दशरथ ने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और कहा, बेटा, जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा, अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को भी कभी उस दृष्टि से आपको नहीं देखना है। क्योंकि राजा दशरथ को पता लग गया ये साधारण नारी नहीं है, स्वयं भू माँ जगदम्बा है। तो सीता जी ने वचन दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो वो वचन जब अशोक वाटिका में सीता जी उस तिनके को देखती थी, रावण को नहीं देखती थी, उसके पीछे ये कथा थी, जिसमें कि वो अपने अस्तित्व को, अपने चरित्र को आप हम सब के सामने प्रेजेंट करती हैं कि देखिए, जो मैंने वचन आज से इतने वर्ष पहले अपने ससुर को दिया था, उस वचन के ऊपर मैं आज भी कायम हूँ, चाहे मेरे साथ किसी तरह की भी घटनाएं घटें। तो जब हम लोग अपने चरित्र और अपनी बातों को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है, लेकिन यकीन मानिए आप, लाइफ पॉजिटिवली बहुत चेंजेस हो जाती हैं। और ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, और इस कथा से हम ये प्रेरणा भी ले सकते हैं। और रामचरितमानस पढ़ते रहें, और ऐसी कथाएं उसके अंदर बहुत मिलेंगी। अगर वो समय नहीं है तो हमारा चैनल DBV देखते रहें, हम आपको लगातार ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय सिया राम।